वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल निफ्टी बैंक में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं जो वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था और जो लाइव मार्केट में हमने ट्रेड किया था, जो लेवल्स मैंने आपको बोले हुए थे वो मार्केट में दिखाई दे गया। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,714 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोला था हम लोग यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेंगे जब तक मार्केट यहाँ पे 43,750 या 43,780 के कैंडल का क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल सेलिंग ही करके चलेंगे। इसके लिए फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, पी में बाइंग किया था और पी में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बना। जो फर्स्ट ही कैंडल बनी थी इस पर भी मैंने आपको बोला था 367 के पास में चल रहा था, 323 तक इसका हाई हमें दिखाई दिया। फिर मैंने बोला था बिल्कुल ध्यान दो, 780 वाले लेवल पे बिल्कुल देना है। इसके पास में पहुंच कर कोई रिसेक्शन अगर मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बाइंग करेंगे। अगर हाई की मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो 43,773 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और फिर पी का जो प्राइस था 292 तक हमें यहाँ पे दिखाई दिया। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बाइंग किया और जो यहाँ पे हमें मूव मिला, देखो कितना बढ़िया मूव हमें यहाँ पे मिला, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला। जो लेवल्स बताए थे बिल्कुल हम लोग ने क्या किया, लेवल्स टू लेवल्स ही यहाँ पे एसएल ट्रेल किया। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बोला था आप लोगों को 680 वाला फर्स्ट लेवल होगा। 680 से अगर 650 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हमारा 600 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। और 600 के पास में यहाँ पे बिल्कुल कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ पर देखो एग्जैक्टली वैसे ही वो हम लोग ने यहाँ पे थ्री थ्री जो 292 पे हम लोग ने बाइंग किया था उसको हमने यहाँ पे 415 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर मैंने बोला था यहाँ पे अगर ऊपर भी जाता है यहाँ पे 650 वाले लेवल पर हम यहाँ पर देखेंगे, फिर से इसको बाइंग करेंगे। और देखो 350 से फिर से अगर हम लोग ने यहाँ पर देखो फिर से इसको बाइंग किया। और यहाँ पे मैंने जो लेवल आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बोला था यहाँ पर अगर देखो 500 580 और यहाँ पर 550 तक के लेवल्स तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। और एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे ही लेवल्स हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दिखाई दिए। अगर यहाँ पर देखो बहुत प्राइस एक्शन की भी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पर देखो आपको और चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम कुछ तो यहाँ पे रेंज नहीं बनती है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे ऊपर नीचे जाने की कोशिश करता है, इसके बाद में कोई कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता है, फिर से एक सेलिंग यहाँ पे आ जाती है। और फिर से देखो इस लेवल पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने बिल्कुल बोला था ये रेजिस्टेंट लेवल होगा करके। अब मार्केट यहाँ पे देखो ट्रैप कैसे करती है, अगर यहाँ पर देखो इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, पहले भी मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था, इसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आज भी यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट एक अपसाइड में गया। फिर यहाँ पर देखो ये बिल्कुल रेजिस्टेंट एरिया है हमारा, ये वाले अगर कैंडल की हम यहाँ पर बात करते हैं, पूरी 70 टू 80 पॉइंट्स की ये कैंडल यहाँ पर बनी है। लेवल मैंने आपको बोला था बिल्कुल ध्यान देना 580 और 550, यही से फिर से एक बाउंस बैक हमें यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पर देखो 43,650 इस लेवल पर बिल्कुल ध्यान देना। लोगों को लगा अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, पर फिर से मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दिया, यही लेवल है जहाँ से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन दिया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको देखना होता है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, कौन से लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वन डे का टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है। और वन डे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर देखो फ्राइडे की जो कैंडल है, ना ही आज मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, इसी रेंज के अंदर मार्केट है। और बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अगर देखो एक ही रेंज में काम कर रहा है, ना ही इसका हाई ब्रेक कर पा रहा है ना ही लो ब्रेक कर रहा है। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट होगा, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे भी आता है 43,550 और 43,500 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये जो 500 वाला लेवल होगा इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट
मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है। जो लेवल ये रहेगा मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा, तो इस लेवल पे बिल्कुल कैंडल को देखना है। और अगर इस लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, 43,480 के कैंडल की क्लोजिंग दे रहा, तो डाउन साइड में हमें लेवल्स दिखाई देंगे। जो लेवल्स हमें यहाँ पे 43,450 से लेके 43,350 और 43,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पर अगर अपसाइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो 43,650 वाला होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है और यहाँ पे 43,750 या फिर 43,800 के कैंडल की क्लोजिंग जब तक हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, तब तक एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, जो हमें यहाँ पे 44,000 तक यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके लिए बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट है। अगर आप देखो मार्केट नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, फिर एक अपसाइड का मूव देता है, फिर उतने ही तेज़ी से नीचे आता है। तो आपको अभी यहाँ पे फिलहाल में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करना है। हो सकता है उतने जल्दी आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब देखो मैंने यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। कल अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है और गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपनिंग के पास में मार्केट हमें यहाँ पे सीधा 750 या 800 के पास में मिलता है, 43,700 या फिर 43,800, इसके बीच में अगर मार्केट हमें यहाँ पर मिलता है, तो बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल देखना है 5 मिनट्स की कैंडल। अगर कैंडल का क्लोजिंग मिल रहा है, 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिल रहा है, तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज इस लेवल से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सेलिंग करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ना, बैंक निफ्टी में हर एक जगह पे आपको अड़ल दिखेगा, बिल्कुल अड़ल दिखेगा, क्योंकि 800 के ऊपर इमीडिएटली 820 वाला जो लेवल है, जहाँ से हमें सेलिंग यहाँ पर दिखाई दी थी, तो ये लेवल हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर देखना कि मार्केट इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर सेलिंग करके चलेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग में मार्केट अगर हमें यहाँ पे मिलता है 43,650 या फिर 43,600 के बीच में अगर मार्केट हमें मिलता है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। 650 के पास में बिल्कुल देखेंगे रिजेक्शन मिलेगा, 600 वाला फर्स्ट लेवल, फिर 43,550, और सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें जब भी दिखाई देगी जब मार्केट यहाँ पे 43,500 के कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में देगा, तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। मार्केट अगर सीधा यहाँ पे 500 के लेवल के पास में ओपन हो जाता है, तो जब तक यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनती है, तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके नहीं चलेंगे। और यहीं से मार्केट अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे वही रेंज है, वही लेवल से कोई डिफरेंट नहीं है। अगर 1 आवर्स का टाइम फ्रेम भी ओपन करो, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। इसमें आपको कोई अलग सी चीज़ें नहीं दिखाई देगी। देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखते हैं, वही लेवल्स है, वही कैंडल्स है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।